सो नमस्कार पब्लिक, एपिसोड नंबर 34। चलिए दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में एपिसोड 34 का छोटा सा रिव्यू करते हैं और जानते हैं इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ अमेजिंग रहा। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 34 हमने जितना उम्मीद किया था वैसा तो था नहीं, बट हाँ एपिसोड नंबर 34-33 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया लेवल का था। खैर इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ट्रक के अंदर से, जहाँ पर एक बंदे की पूरे ऑर्गन्स निकाले जा रहे होते हैं, ऑपरेशन किया जा रहा होता है एक ट्रक के अंदर। और एपिसोड की शुरुआत में इस दर्दनाक सीन को देखकर ही मुझे लग गया था कि इस एपिसोड के अंदर भी आई गैंग का कुछ खास तरीका देखने को नहीं मिलेगा। और इस सीन के बाद सीधा सीन आता है सीआईडी ब्यूरो का, जहां पर दया और अभिजीत काम करते नजर आते हैं और वो भी आई गैंग के केस को लेकर। बाकी दया बताता है कि ये जो बरबोसा है इसके बारे में खबर ये निकल के आ रही है कि कभी कोई बोलता है कि ये थाईलैंड से काम कर रहा है, कभी कोई बोलता है कि ये अलग देश से, कोई बोलता है कि कोई और देश से। तो इसके बारे में कोई एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि ये आखिर काम कहाँ से कर रहा है, आखिर ये अपना धंधा चला कहाँ से रहा है। और ये लोग दोस्तों डिस्कशन कर ही होते हैं, तब तक पंकज पूर्वी औनी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर हालचाल लेते हैं और तभी वहां पर एंट्री होती है वो दो नए कैरेक्टर की, जो फीमेल कैरेक्टर की एंट्री हुई थी और ये लोग इस एपिसोड के अंदर भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब शायद परमानेंटली सीआईडी को ज्वाइन करने वाली है। खैर नए कैरेक्टर्स की ज्वाइनिंग हो रही है तो बढ़िया है, नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी जरूरी है। बाकी एक नया केस आया होता है जो कि इनके पास सारी रिपोर्ट होती है, तो ये दया सर को बताते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डेड बॉडी मिली है। बाकी यहाँ पर अभिजीत और दया बरबोजा का केस संभाल रहे होते हैं, तो इस केस को वो लोग सौंपते हैं पूर्वी और पंकज को कि आप लोग ये केस को संभालो। और दया बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और जैसे ही ठीक है दया बोलता है वैसे ही एसीपी आयुष्मान की एंट्री होती है और वो बोलता है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बाकी एसीपी आयुष्मान की एंट्री कुछ ठीक ठाक सी थी, बढ़िया थी, जबरदस्त थी, लेकिन पब्लिक को कुछ ज्यादा पसंद आई नहीं क्योंकि एसीपी प्रदुमन की जगह पे वो आए हैं, तो ये पब्लिक को पसंद नहीं आया। बाकी जैसे इनकी एंट्री होती है तो अभिजीत दया को तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये है कौन, तो वो आते हैं और बताते हैं कि पंकज बताओ इनको, ये हमारे नए एसपी हैं सर। तो पंकज बताता है कि ये हमारे नए एसीपी आयुष्मान। बाकी यहाँ पर जो इन लोगों के बीच में टकरार होती है, जो बहुत मतलब की बातें होती है, वो काफी ज्यादा मस्त थी, काफी ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि एक इंस्पेक्टर और एक एसीपी के बीच जो बातें होती हैं वो काफी ज्यादा मतलब कि सीनियर और जूनियर लेवल की हो गई। लेकिन यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा था कि एक सीनियर बात कर रहा है और एक जूनियर बात कर रहा है। बाकी दया और अभिजीत की इमोशनल बातें, इन प्रैक्टिकल बातों की वजह से नए एसीपी यानी एसीपी आयुष्मान ने उनको आई गैंग के केस से बाहर कर दिया, यानी कि उनको बोला है कि फिलहाल जो नया केस आया है इसको आप लोग हैंडल करो, आई गैंग के केस को हम देख। और इस बात पर वो लोग तो भाई इतना नाराज हो गए कि सीआईडी को छोड़ने तक को रेडी हो गए। अगर हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग चलते हैं। बट कुछ इमोशनल बातों ने उनको रोक लिया और वो नए केस को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जाते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे और वहां पे बॉडी भाई पूरी इतनी जली हुई होती है, लगता है कोई एसिड वगैरह से जला दिया गया है, क्या हुआ है इसके बारे में भाई लिटरली यार, इसके बारे में अभी सोच रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया इस बारे में तो कुछ खास ये लोग ध्यान नहीं दिए कि यार बॉडी को जलाया गया है तो कैसे जलाया गया, कि एसिड से जलाया गया, फिर कैसे क्या हुआ, इन सारी चीजों के बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया गया भाई। हाँ भाई कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे जहाँ पे बॉडी मिली थी वहां पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इस बारे में कि कैसे जला है या फिर कैसे मर्डर हुआ है, लेकिन फोरेंसिक लैब में इन सारी चीजों पे कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ। सीधा बात हुआ कि उसकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं, उनकी आंखें निकाल ली गई है, यही सारी चीजों पे बस डिस्कशन हुआ है। बाकी उसका पूरा फेस जल गया था तो इसके बारे में तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ था भाई। खैर इस एपिसोड के अंदर डॉक्टर सालुके भी नजर आए जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त था, डॉक्टर गार्गी भी नजर आई, तो ये भी बहुत ही बढ़िया था। बाकी उस कंस्ट्रक्शन साइट से आने के बाद एक सीन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एसीपी आयुष्मान किसी से कार में जाते जाते बात करता है कि दया जो है उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है, सारी चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार ही हो रही है, जो भी है सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक है। तो क्या ये जो बात हो रही थी ये बरबोजा से हो रही थी? हाँ भाई पब्लिक का तो यही मानना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो में पब्लिक का यही बोल रही है कि उसमें बरबोजा से ही वो एसीपी आयुष्मान बात कर रहा था। तो क्या हो सकता है ऐसा? भाई लिटरली अभी सच बताएं तो इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं आप लोग को बता दूंगा कि आखिर वो बातें किससे हो रही थी और आखिर किस बारे में हो रही थी और आने वाले केस के अंदर क्या ऐसा इस सीन का कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है अगले कुछ एपिसोड के अंदर, या फिर ये जो सीन था ये सिर्फ इसी एपिसोड के लिए था। बाकी दोस्तों एग्जैक्ट इसी सीन के बाद दया और अभिजीत नजर आते हैं सीआईडी ब्यूरो के एविडेंस रूम के अंदर, जहां पर से वो लोग आई गैंग के एविडेंस के अंदर कुछ देख रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे और उसी टाइम पे
पे एसीपी आयुष्मान पहुंच जाते हैं और उनके बीच वहां पर भी कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ बातें होती है, कुछ छोटी मोटी तकरार, जो कि जबरदस्त लगता है। इस एपिसोड को थोड़ा सा खास बनाता है, जो कि बढ़िया लगता है। और बाकी ये लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तब तक डॉक्टर सालुके का फोन आता है और ये लोग पहुंचते हैं फोरेंसिक लैब के अंदर। और बाकी वहाँ पे डॉक्टर सालुके यही बताते हैं कि इसकी ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ की गई है, मतलब कि निकाली गई है, वो बेची गई है और उसी के लिए इसका मर्डर किया गया है। और फोरेंसिक लैब की एक बात जो मुझे बढ़िया लगी, जहाँ पर डॉक्टर सालुके पूछते हैं कि और कैसा है नया एसीपी, तो अभिजीत बोलता है कि बहुत जल्दी है आपको नए एसीपी से मिलने की। तो डॉक्टर सालुके जो बोलते हैं वो मुझे मस्त लगता है, एकदम जबरदस्त लगता है कि मुझे तो सिर्फ इंतजार होता था एसीपी प्रद्युमन की और किसी की नहीं। और बाकी उसके बाद ये लोग सीआईडी ब्यूरो में आते हैं। आने के बाद सारे जो केस है वो समझाते हैं एसीपी आयुष्मान को। और उसके बाद लिटरली गाइस ये वाला जो सीन था ना भाई, मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा था। ये जो दया ऐसे देखता है ना एसीपी आयुष्मान को, भाई लिटरली जबरदस्त लगता है। खैर यहीं पे फोन आता है पंकज का, जहां पर पता चलता है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पे पहली बॉडी मिली थी वहां पर उन लोगों को और 6 बॉडी मिली है। और उसके बाद उन सारी बॉडीज को भेज देता है फोरेंसिक लैब के अंदर। डॉक्टर सालुके उन पर रिसर्च में मतलब कि उनकी अच्छे से फोरेंसिक टेस्ट वगैरह करते हैं। और वहां पर टेस्ट करने के दौरान एक बॉडी के ऊपर एक टैटू मिलता है, और टैटू भी ऐसा जो कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले बना। तो ये लोग टैटू आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद टैटू आर्टिस्ट भी मिल जाता है और वो सारी डिटेल बता देता है कि ये जतिन है जो एक टैक्सी ड्राइवर है। और फिर ये लोग वहां पे पहुंचते हैं जहां पर जतिन ने आखिरी बार टैक्सी चलाई थी। और वहां पर जाने के बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं और शायद वो गाड़ी होगी जिसके ऊपर लाल बत्ती वगैरह लगी होगी। तो इससे कंफर्म पता चलता है कि या तो ये फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस होगी। तो ये लोग एम्बुलेंस का पता लगाते हैं, जिससे कि एम्बुलेंस के अंदर ही ऐसा काम हो सकता है। फिर उसके बाद उस रोड साइड के सीसीटीवी को चेक किया जाता है, जिसमें कि वो एम्बुलेंस का पता भी चल जाता है। और उस ड्राइवर का वो लोग पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। जाने के बाद वो ड्राइवर आता है, जैसे उसको पता चलता है कि सीआईडी वालों ने उनको बुलाया, तो भाई वो भागने लगता है और पंकज और पूरी भी उसको पीछा करते हैं। और पंकज भाई इतना तेज दौड़ता है, लिटरली भाई पता नहीं था यार। भाई मजाक नहीं कर रहा यार, सीरियसली इतना बॉडी मतलब कि बॉडी वेट होने के बाद भी वो इतना तेज दौड़ लेता है, इसके लिए भाई बढ़िया था। बाकी वो बंदा भागते भागते रोड पे आता है जहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारा वहीं पे मर जाता है। और उस बंदे की मौत के बाद जो एसीपी आयुष्मान थार से एंट्री लेते हैं, गजब भाई, एकदम ओपी लेवल वाली एंट्री थी। और दोस्तों इस सीन के बाद ऐसा फील हुआ कि सीआईडी कुछ नए जनरेशन वाली है। बाकी एसीपी आयुष्मान यहाँ पर अभिजीत दया को अच्छे से सुनाते हैं, अच्छे से उनके बीच आर्गुमेंट वगैरह होता है। और वो बोलते हैं कि अपने से जूनियर को तुमने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भेजा, तुम भी तो जा सकते थे। ऐसा वैसे बहुत सारी आर्गुमेंट हुई, बट वहाँ दया अपनी डिफेंस में बोलता है कि ऐसा तो शायद हमारे साथ भी हो सकता था, हम भी जाते तो शायद ऐसा हो सकता था एक्सीडेंट में वो मारा जाए। और उसके बाद ये लोग डॉक्टर सालुके के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर भी ये लोग आर्गुमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन डॉक्टर सालुके से जब एसीपी आयुष्मान पूछते हैं कि डॉक्टर सालुके आप बताइए, ये लोग मेरे ऑर्डर के खिलाफ ये लोग चले जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो मतलब कि डॉक्टर सालुके का जो जवाब होता है भाई लिटरली सही होता है। वो बोलते हैं कि भाई तुम लोगों के सास बहू वाले झगड़े में मुझे नहीं पड़ना। बाकी यहाँ पर डॉक्टर गार्गी और डॉक्टर सालुके ये बताते हैं कि ये लोग कौन थे, आखिर इन लोगों को कैसे इन लोगों से कनेक्ट किया गया, ये सारी चीजें ये लोग यहाँ पे बताते हैं। यानी कि जिनका मर्डर हो गया था उनके बारे में, कि आखिर ये लोग कैसे क्रिमिनल के साथ कनेक्ट हुए, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। और साथ ही में डॉक्टर सालुके यह भी बताते हैं कि जिनका भी मर्डर हुआ है ये हाल फिलहाल में किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर जांच पड़ताल करवाए हैं, और ये सबका हॉस्पिटल के नाम डॉक्टर सालुके निकाल करके देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात थी कि डॉक्टर सालुके ने उनकी बॉडी से ये तो पता लगा लिया कि हाल फिलहाल में इन लोगों ने अपना बॉडी चेकअप हॉस्पिटल के अंदर करवाया है, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में करवाया है ये कैसे पता लगा? ये तो भाई थोड़ी सोचने वाली बात थी। बाकी चलिए आप लोग थोड़ा सा बताइए कि आखिर कैसे पता लगाया, मुझे तो एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा, बट बताया भी होगा तो आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा कमेंट में। बाकी फिलहाल ये लोग सारे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पता लगाते हैं। तो एक हॉस्पिटल के अंदर जहां पर ये लोग स्टेजेज वगैरह दिखाते हैं, मतलब कि जो ऑपरेशन होकर के ऑर्गन्स निकाले गए थे उसका स्टेजेज ये लोग दिखाते हैं। तो वहां का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजर होता है वो पहचान लेता है कि हाँ ये हमारे ही हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है, जो कि सिर्फ एक ही आदमी है जो कि इस तरीके के सिलाई करता है, मतलब कि जो टाँके होते हैं वो इस तरीके के टाँके देता है। और फिर क्या सीआईडी टीम इनके बारे में रिसर्च करती है, इनके बारे में थोड़ा सा पता लगाती है, और ये लोग अपने दूसरे काम का अंजाम दे रहे थे। एक बंदे को ये लोग लिफ्ट के दौरान फंसाए होते हैं, और फंसा करके उसका भी मतलब कि ऑर्गन्स वगैरह निकालने के लिए लोग प्रयास कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर सीआईडी टीम एंड टाइम पे पहुंचती है। पहुंचने
के बाद उनको उस बंदे को बचाती है। बाकी उसके बाद इन लोगों को लेकर सीआईडी टीम ब्यूरो पहुंचती है। ब्यूरो पहुंचने के बाद इन लोगों को बयान लेने के लिए तीनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। अलग अलग टीम इन लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों जो लड़कियां होती है वो पहले जहर खा लेती है। बाकी जो मेन विलन होता है वो भी अपने आप को सीआईडी ब्यूरो के अंदर पैक कर लेता है। पैक करके वो भी जहर खा लेता है, लेकिन खाने से पहले जो उसने बरबोजा का नाम लेके खाया है उसका मुझे ये चीज समझ में नहीं है कि आखिर उसने बरबोजा का नाम लिया क्यों, जब भाई उसके जहर ही खाना था तो भाई लिया क्यों यार। और सीआईडी वालों को तो यही जानना था ना कि आखिर वो क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था। तो उसने तो भाई लास्ट में तो नाम ही बता दिया कि बरबोजा के लिए कर रहा हूँ, तो आखिर क्या मतलब बनता है कि जहर खा लिया और मैं अपना जबान नहीं खोलूंगा। तो ये चीज समझ में नहीं आया। और ये जो लास्ट में इन लोगों ने नॉर्मल एपिसोड को आई गैंग से कनेक्ट किया, ये चीज भी मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है। बाकी फिलहाल इस एपिसोड के बाद भी हम लोगों को कोई भी प्रोमो देखने को नहीं मिला है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक का जो प्रोमो है वो कब तक हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इस वीक भी प्रोमो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या लगता है कि इस वीक प्रोमो देखने को मिलेगा, या फिर इस वीक भी हम लोगों को इंतजार करते करते एक वीक पार हो जाएगा।